हेलो एंड वेलकम टू जेईई एंड नीट अकेडमी। स्टूडेंट, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकल के आया है कि जो नीट का फॉर्म फिलअप का डेट है वो आ चुका है और आपका जो फॉर्म फिलअप होना है वो 9 फरवरी से लेकर आपका 9 मार्च तक होना है। यानी कि आज से लेकर पूरे 1 महीने तक आपके पास टाइम है। फॉर्म भरने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है ताकि फॉर्म भरने में आपको कोई गलती नहीं हो। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जल्दी में फॉर्म भरते हैं जिसके कारण फॉर्म में कुछ गलतियां हो जाती है और उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि करेक्शन विंडो कब ओपन होगा, तब फिर हम अपना करेक्शन करेंगे। तो जब तक करेक्शन विंडो ओपन नहीं होता है तब तक उसको हमेशा टेंशन लगा रहता है और जब आप टेंशन में होते हैं और अभी आपका एकदम पीक टाइम है पढ़ाई का, तो फिर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज ही फॉर्म भरना है। आपको फॉर्म भरने के लिए पूरे 1 महीने का टाइम दिया गया है। आप आराम से 2 दिन 4 दिन या फिर 1 वीक तक ले सकते हैं और आराम से सारी जो ये नोटिफिकेशन है इसको पढ़ने के बाद आप अपना फॉर्म भरेंगे। हालांकि इस नोटिफिकेशन में आपको अगर कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे मैं इस नोटिफिकेशन का एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी मैं उसे देने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी लोगों से सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मुझे ये बतानी है कि आप लोग फॉर्म भरने में गलती ना करें। बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं कि अगर हम पहले फॉर्म नहीं भरेंगे तो जो हमारा सेंटर है, जो सेंटर हम चाहते हैं उस सिटी में हमको सेंटर नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सेंटर बहुत ज़्यादा है। ये ऑफलाइन एग्ज़ाम है, इसलिए आपको जो सेंटर चाहिए होगा वो मिल जाएगा। आप हड़बड़ी करके फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि अगर आप हड़बड़ी करके फॉर्म भरेंगे और उसमें कुछ गलती हो गई तो जब तक करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा तो आप अपना जो पढ़ाई है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे और हमेशा आपको वो टेंशन लगा रहेगा। तो आप लोग अभी 1 वीक तक या फिर 5-7 दिन तक आप लोग आराम से पढ़ाई कीजिए। उसके बाद थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। उसके बाद 4-5 दिन के बाद आप अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि आपका जो फॉर्म है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो जनरल है और NRI है उसको फॉर्म फिलअप के लिए 1700 रुपये लगेंगे, और जो जनरल EWS है और OBC एनसेल है 1600 रुपये लगेंगे। SC ST PWD और जो थर्ड जेंडर है उनको 1000 रुपये लगेगा। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसके लिए आपका जो ये उसका वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है नीट के एग्ज़ाम के फॉर्म भरने से पहले। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आप अपना मोबाइल नंबर एप्लीकेशन फॉर्म डालने के टाइम यूज़ करेंगे वो आपका होना चाहिए, या आपका पेरेंट का भी होगा तो चलेगा, लेकिन वो आपका अभी से लेकर आपके कॉलेज में एडमिशन होने तक वो आपका नंबर चालू होना चाहिए। किसी भी हाल में वो नंबर बंद नहीं होना चाहिए, चाहे आप अपना दीजिए या फिर आपके पेरेंट्स का दीजिए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो नंबर जो है आपका चालू रहना चाहिए, क्योंकि उसी में आपका तो सारे OTP उसी नंबर से आपका आएगा। उसके बाद अगर आप जो भी ईमेल एड्रेस यूज़ कीजिएगा वो आपका ईमेल एड्रेस चालू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसा ईमेल एड्रेस डाल दिए जिसका आपको पासवर्ड ही नहीं पता है, क्योंकि ऐसा होता है कि आपको ईमेल का पासवर्ड पता नहीं होता है। तो अगर आपको अपना ईमेल का पासवर्ड पता नहीं है तो उसको फॉरगेट कर लीजिएगा, या फिर नया ईमेल बनाने के बाद उसका जो पासवर्ड है और ज़रूर लिख के रखिएगा, क्योंकि ये ईमेल भी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा इसी ईमेल पे आपको आएगा, और ये ईमेल आपको अभी से लेकर आपके एडमिशन हो जाने तक आपको इस ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए इन 2 बातों का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो आपका मोबाइल नंबर है और ईमेल एड्रेस है ये दोनों ही चालू होना चाहिए, क्योंकि जो सारी इन्फॉर्मेशन है इन दोनों चीज़ पे ही आएगी। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को फॉर्म कब भरना है। आप लोग फॉर्म भरने में जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि अगर फॉर्म भरने में जल्दीबाजी करेंगे तो मिस्टेक कर दें, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो इसलिए फॉर्म 1-2 दिन लेट ही भरें। लेकिन ज़्यादातर बच्चे साइबर कैफ़े में जाकर अपना फॉर्म भराते हैं। जब भी अपना फॉर्म साइबर कैफ़े वाले से भरवाएंगे तो बहुत ही ध्यान से फॉर्म भरवाएंगे, क्योंकि देखिए साइबर कैफ़े वाले को उनको अपना काम होता है पैसा कमाना। वो आपके फॉर्म में 10 घंटा नहीं लगाएगा और वो उतना गौर से नहीं देखेगा। तो जब भी आप अपना फॉर्म साइबर कैफ़े से भरवाएंगे तो आप उनके बगल में बैठेंगे, आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो आप अपने हाथ में लेके रखेंगे या फिर उनको देंगे, तो आप
जो भी वो भरेंगे तो आप अपना स्पेलिंग वगैरह ये सारा चीज़ चेक करते रहिएगा, क्योंकि एक बार फॉर्म गलती भरा गया तो बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो सकती है आगे। इसीलिए जब साइबर कैफ़े में अक्सर ये गलतियाँ होती है, साइबर कैफ़े वालों को बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो नाम बताए उसमें स्पेलिंग कुछ और है, वो अपना स्पेलिंग कुछ और लिख दिया। तो इन सब बातों का आप लोग ज़रूर से ध्यान रखिएगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।